नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और मैं हूं आपके साथ कीर्तिवान से। बड़ी खबर आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से आ रही है। सीपी जोशी ने अपना नामांकन किया है। नामांकन में कई बड़े नेता शामिल हुए। अध्यक्ष मिट्ठूलाल जी जाट साहब, चंद्रगुप्त सिंह जी जिलाध्यक्ष उदयपुर देहात, गोपाल जी कुमावत जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़, रणजीत सिंह जी भाटी लोकसभा संयोजक, श्रवण सिंह जी राव साहब प्रदेश अध्यक्ष प्रवास संयोजक, हेमंत लांबा जी, मुकेश रावत जी, IM सेठिया जी, प्रमोद सावर जी और हमारे संचालन कर रहे प्रदेश के मंत्री भाई मिथिलेश गौतम जी। सबसे पहले तो मैं इस चित्तौड़ की भक्ति और शक्ति की भूमि को नमन करता हूं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपने जिसकी बाहें फड़कती हैं, चित्तौड़ का नाम आ जाता है तो जिस तरह से स्वाभिमान के साथ एक शरीर के अंदर फड़कन पैदा होती है, उस भूमि पर आपने जन्म लिया है। आप सभी धन्य हैं। और मैं आज धन्य हो गया कि चित्तौड़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में मेरे पूजा योग बुजुर्ग, माता बहनें और मेरे नौजवान साथी इतनी बड़ी संख्या में आप आए। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा, माननीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने बताया, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी बता रहे थे, इस देश में अगर किसी ने इन राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं को अगर बदलने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको थोड़ा सा 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं कि 2014 से पहले इस राजस्थान की नहीं, इस देश की स्थिति क्या थी। लोग आए दिन घोटालों के साथ किस तरह के काम होते थे, अखबार के अंदर घोटाले आते थे, अरे 0-0 लगती थी, घोटाले की संख्या याद नहीं रहती थी। कितना बड़ा घोटाला होता था। देश के अंदर आतंकवादी आते थे, बम फोड़ के चले जाते थे, हमला करके चले जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर देश चल रहा था, तुष्टीकरण का बोलबाला था। लोगों को लगने लगा था कि आखिरकार उस आजादी के क्या मायने हैं जिन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान इस देश के लिए कर दिया। इन मुगलों के साथ लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने जिस तरह से इस देश को बचाने का काम किया और लंबे समय तक उन मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की स्थिति क्या हालत थी, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर के, सीमा की सुरक्षा से लेकर के, देश के विकास से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के, ये 10 साल भी आपने देखे हैं मित्रों, 10 साल आपने देखे हैं। आतंकवादी की तो बात छोड़िए, लेकिन कोई भी घटना अगर हुई, आपने पुरी और पुलवामा की घटना देखी होंगी किस तरह से की, लेकिन उनका जवाब भी आपने देखा होगा कि अंदर घुस के मारने का काम हमारी देश की सेना ने किया, वो आपके सामने है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर किया तो मजदूर का सम्मान किया, किसान का सम्मान किया और हमारी माता बहनों का दर्द 70 साल में कोई नहीं जान पाया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माता बहनों का दर्द जानते हुए, आप देख रहे हो, अरे गरीब आदमी बैंक की चौखट पर नहीं जा सकता था, गरीब आदमी बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाता खुलवाने का काम किया। और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, नीचे जाते जाते जनता के बीच में
15 रुपए पहुंचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 के 100 रुपए पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और चलिए सीधे लिए चलते हैं, आपको सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। आप निर्णय जनता करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि ये 4 लेन भी बीजेपी के राज में बने और 4 लेन से 6 लेन भी भाजपा के राज में बने। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि यहां मावली से मारवाड़ की ट्रेन भी बीजेपी के राज में बने और मावली से बड़ी सादड़ी की रेल भी बीजेपी के राज में आए। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी सादड़ी से नीमच की रेल भी मोदी जी का 50-60 वर्षों में इंतजार करे। आखिर क्या कारण है कि रतलाम से चित्तौड़ कोटा, उदयपुर से चित्तौड़ अजमेर विद्युतीकरण इतने से वर्षों से क्यों इंतजार कर रहा था? आखिर क्या कारण है चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर में पासपोर्ट ऑफिस इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि चित्तौड़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को इतने वर्षों से इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है प्रतापगढ़ और वल्लभ नगर में कृषि विज्ञान केंद्र को इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि कुराबड़, बड़ीसाड़ी, छोटी सादड़ी में इतने वर्षों से वो टीएसपी में शामिल हो, इतने वर्षों तक मोदी सरकार का इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि उदयपुर एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट चलती थी, आज 50 वर्षों के बाद 22 फ्लाइट वहां चलती है और 1000 करोड़ का विकास कार्य मोदी सरकार देती है?